केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के प्रचार प्रसार थमने के साथ ही आरोप और प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई अब डायनासोर तक आ गई है। देखिए रिपोर्ट। बीस नवंबर को केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है। चुनाव प्रचार प्रसार का शोरगुल थमने के साथ सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अब अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। अब चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जोर पकड़ने लगा है। एक दूसरे पर निशाना साधते साधते लड़ाई डायनासोर तक आ पहुंची है। बीजेपी ने कांग्रेस की तुलना डायनासोर से करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी डायनासोर की तरह से विलुप्त हो रही है। कांग्रेस चुनाव में कहीं नजर नहीं आई। जीत का ताज बीजेपी प्रत्याशी के सिर पर ही बंधेगा। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विलुप्त हो रही पार्टी है। जैसे डायनासोर की प्रजाति विलुप्त हो गई, वैसे इनकी भी प्रजाति अब धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर है। और दूसरी बात रही भाजपा की, तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन का इतना ज्यादा लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में इतने ज्यादा हमारे अपने लोग हैं कि वो पूरी तरीके से केदारनाथ उपचुनाव में हमें ही विजयी बनाएंगे। केदारनाथ सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वोटिंग के लिए 173 पोलिंग बूथ बनाए गए। जिले को 27 सेक्टर और 2 जोनों में बांटा गया है। 90,875 मतदाता वोटिंग करेंगे। निगरानी के लिए 8 एफएसटी और 10 एसएसटी टीमों का गठन होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस आत्मविश्वास से लबरेज है। कांग्रेस बार बार बीजेपी को बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा चुनाव के नतीजे याद दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस का कहना है कि डायनासोर कौन है यह जनता तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से बहुत बुरी तरह घबरा गई है। उनको मालूम है कि हमारा वही हश्र होने वाला है जो मंगलौर के अंदर हुआ और जो बद्रीनाथ के अंदर हुआ। डायनासोर की बात कर रहे हैं, विलुप्त करने वाली बात कर रहे हैं। आप बताइए, उत्तराखंड के अंदर अभी 2 बाई इलेक्शन हुए तो उसमें विलुप्त कौन हुआ? फिलहाल वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देखना दिलचस्प होगा कि जनता जनार्दन का क्या जनादेश होगा और कौन बाबा केदारनाथ की नगरी में बम बम भोले का जयघोष करता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता जनार्दन का क्या जनादेश होता है और विजय का ताज किसके सिर पर बंधता है। कैमरा पर्सन अमरीश भट्ट के साथ मैं राम अनुज, जी मीडिया, देहरादून। अच्छा, चलिए हमारे साथ सुरेंद्र सीधा खबर पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, अब सभी की निगाहें इस बार रहेगी कि किस पार्टी को जनता का साथ मिलता है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के लिए साख की लड़ाई है ये सीट। देखिए, बिल्कुल दोनों ही पार्टियों के लिए साख की लड़ाई है, क्योंकि 2 उपचुनाव जो हुए हैं मंगलौर और बद्रीनाथ का, उसमें भाजपा को हार मिली और राज्य में पहली बार हुआ जब सत्ताधारी पार्टी कोई उपचुनाव हारी। इसलिए सरकार के लिए, भाजपा संगठन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि आपको इस चुनाव में हर हालत में जीत दर्ज करनी होगी। जहां तक बात करें तो देखिए, 90,000 से ज़्यादा वोटर हैं, 45,000 के करीब महिला वोटर हैं, 44,000 के करीब पुरुष वोटर हैं, यानी महिला वोटर जो हैं पुरुषों से ज़्यादा हैं, 3,000 के करीब सर्विस वोटर हैं, 171 पोलिंग बूथ हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये बताती हैं कि जहां महिलाओं का वोट जिस ओर गया वो प्रत्याशी जीता, और इसीलिए यहाँ पर ज़्यादातर महिलाएं ही विधायक बनी हैं। एक बार मनोज रावत 2017 से 22 तक विधायक रहे, नहीं तो उससे पहले महिलाएं ही हमेशा विधायक रही, और इसीलिए बीजेपी ने भी महिला को चुना। दूसरी बड़ी बात यह है, बीजेपी अपने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, मोदी सरकार के विजन पर चुनाव लड़ रही है, केदारनाथ में पुनर्निर्माण के कार्यों पर चुनाव लड़ रही है। तो कांग्रेस ये कहती है कि जो यात्रा थी उसमें जिस तरह की व्यवस्थाएं हुई उसके लिए सरकार दोषी है, और वो ये कहती है कि अगर यहां से वो जीतती है तो वो इस क्षेत्र में विकास करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो महिलाएं हैं वो किस ओर जाएंगी। उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, महिलाओं ने सीधे भाजपा को वोट दिया है। अगर महिलाओं का वोट भाजपा की ओर जाता है तो भाजपा की राह आसान हो जाएगी। लेकिन चुनाव जो है वो चुनौतीपूर्ण जरूर है, दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण है, दोनों पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल है कि केदार घाटी किसे यहां विधायक चुनेगी, क्योंकि जो अब तक के चुनाव रहे हैं वो तो यही कहते हैं कि यह भाजपा की परंपरागत सीट है, और इस बार उपचुनाव में क्या कुछ होगा ये जरूर देखना होगा, क्योंकि पिछली 2 हार भाजपा के लिए भी एक बड़ी चुनौती है।
बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं सुरेंद्र की महिला वोटर्स यहाँ निर्णायक भूमिका में रहती हैं और क्योंकि पहले भी यहाँ से महिला ही विधायक थी और उन्हीं की सीट पर इस बार बीजेपी ने महिला प्रत्याशी को ही उतारा है और हमने देखा मुद्दे तो बीजेपी उठा रही है लेकिन उन्हें याद भी किया गया और क्या लगता है एक सिंपैथी वोट भी बीजेपी के खाते में जा सकता है? देखिए, सिंपैथी वोट तो नहीं जाएगा, नहीं जाने का कारण बता रहा हूं क्योंकि आशा नौटियाल पहले 2 बार विधायक रह चुकी हैं, 2 बार चुनाव से बाहर थी, तब शैला रानी रावत सीन में आ चुकी थी और अब जो है सिंपैथी वाला वोट नहीं है। सिर्फ ये है कि एक और जो भाजपा सरकार चुनाव में गई है वो अपने विकास कार्यों और प्रधानमंत्री के विजन, केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्य, इन सारी चीज़ों को लेकर चुनाव में है। कांग्रेस सरकार की खामियां निकाल रही है, किस तरह से क्या कुछ हुआ है उस पर चुनाव लड़ रही है। दोनों ही पार्टियां चुनाव बढ़िया लड़ रही हैं, अच्छा लड़ रही हैं, दोनों के नेता यहां पर नजर आते हैं। लेकिन फिर भी एक चीज जो है, भाजपा का संगठन जो है वो हमेशा से मजबूत रहा है, बहुत पहले से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी। कांग्रेस के लिए दिक्कत है कि प्रभारी दिल्ली में से चुनाव होने वाला है सुरेंद्र, ये चुनाव जो इस बार होने वाला है केदारनाथ सीट पर। बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हल्द्वानी से